Hello students, good morning. So in previous video we have seen that so many countries flags are different. Each country is having the unique flag, right? फिर हमने देखा था हमारे इंडिया के ये 3 कलर्स है फ्लैग में, उनका क्या मीनिंग होता है. देन वी हैव सीन द लेटर इज रिटन बाय केतन टू ग्रैंडमा आस्किंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैग, राइट. अभी क्या करेंगे, ग्रैंडमा लेटर लिखेंगे. किसको? रिटन लेटर लिखेंगे केतन को. चलो फ्लैग के बारे में कुछ बताएंगे. सो केतन को जितना ईगरनेस है जानने की, उतना हमें भी जानना है कि क्या लिखा है उन्होंने. ओके, सो लेट्स ओपन दैट लेटर. इट इज़ रिटन. किसको ये लेटर लिखा है? केतन को लिखा है. तो केतन का नाम आएगा सबसे पहले. डियर केतन, आई एम हैप्पी टू सी दैट यू आर सो ईगर टू लर्न अबाउट फ्लैग्स. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको फ्लैग के बारे में इतना जानने की उत्सुकता है, इतना ईगरनेस है. दैट इज़ वेरी गुड. आई हैव सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू शेयर विथ यू. मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. मतलब ये ग्रैंडमा को फ्लैग के बारे में कुछ नया पता है. तो चलो हम जानते हैं क्या है वो. द फर्स्ट फ्लैग्स वेर flown in the 18th century to tell others that a piece of land belonged to someone. सबसे पहले वाला फ्लैग कब रेज किया था? It was flown मतलब फरकाया था. It was flown in the 18th century. 18th century में सबसे पहले फरकाया था. क्यों फरकाया था? To tell others that piece of land belonging to someone. ये एरिया में अगर इंडिया का फ्लैग हम फरकाते हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारी ज़मीन है. ओके. टुडे फ्लैग्स आर नेशनल सिम्बल्स. आज फ्लैग क्या बन गया है? सबका नेशनल सिंबल बन गया है. फ्लैग शो दैट वी बिलोंग टू कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और अ नेशन दैट वे शेयर बिलीव्स, गोल्स एंड रूल्स. कैन वी ड्रॉ योर नेशनल कैन वी ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग? So here what they are saying, today flags are national symbols. आज क्या बन गया है? फ्लैग है वो सभी का नेशनल सिंबल बन गया है. फ्लैग्स शोज दैट वी बिलोंग टू अ कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड अ नेशन दैट वी शेयर बिलीफ, गोल्स एंड रूल्स. हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, हम ऐसे एक कंट्री में रहते हैं, हम ऐसे एक ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट गोल्स हैं, बहुत सारे रूल्स है, विश्वास है, अच्छे से सब रहते हैं कम्युनिटी में. कैन वी ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग? क्या हम हमारा नेशनल फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं? येस वी कैन ड्रॉ, बट वी हैव टू यूज़ स्केल एंड पेंसिल फॉर दैट. और अशोक चक्र जो बीच में दिया है उनके लिए हमें क्या, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द कॉइन, अदरवाइज एनी ऑफ द राउंडर, राइट. हम ऐसे ही हाथ से जैसे तैसे ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री के फ्लैग का क्या होगा, वो इंसल्ट होगा. एंड वी कैन नॉट डू दैट. आगे ग्रैंडमा क्या लिखते हैं, चलो देखते हैं. ऑल कल्चर्स आर सिम्बल्स विच आर इम्पोर्टेंट टू देम. ऑल कल्चर्स आर सिम्बल विच आर इम्पोर्टेंट टू देम. सभी लोगों के कल्चर का कोई ना कोई सिम्बल डालते हैं. हमने क्या डाला है? अशोक चक्र डाला है. मतलब वो हम आगे ही बढ़ते रहे, हमारी प्रोग्रेस होते रहे, कुछ ना कुछ वो ऐसे शो करता है. Some of the symbols are even universal, that is, they have the same meaning all over the world. कोई का मीनिंग क्या होता है? सभी वर्ल्ड में सेम होता है. कोई कंट्री में जो फ्लैग होता है, सपोज कोई कंट्री है जिसमें स्टार्स है, किसी में मून है, किसी में लीफ है, तो सभी का मीनिंग अलग अलग होता है. द सन स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड एनर्जी. अगर किसी में सन का पिक्चर दिया है, सन का अगर सिंबल ड्रॉ किया है तो वो क्यों किया है? बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी. और ये सब के लिए सेम ही मीनिंग होता है. अगर हम यहाँ पे सन को क्यों, लाइक व्हाट वी आर, सन इज़ सिंबल ऑफ एनर्जी के लिए माना जाता है. अगर उन्होंने वहाँ पे रखा है फ्लैग में तो भी मीनिंग उनका सेम होता है. Did you know that Japan is known as the land of rising sun? The sun is symbol used in its national flag. Did you know that Japan is known as the land of the rising sun?
सबसे पहले जब सन राइज होता है, सनराइज होता है, यहाँ पे तो हमें बहुत लेट दिखाई देता है ना सन, बट सबसे पहले कहाँ पे राइज होता है? सबसे पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको जाना जाता है? टू दी जापान। जापान में सबसे पहले सनराइज होता है, राइट? तो उनका फ्लैग कैसे दिया है? सी, सिंपल वाइट बैकग्राउंड एंड इन बिटवीन सन। मतलब सन क्यों दिया है वहाँ पे? इट इज़ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड एनर्जी। एंड इवन जापान इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये आपको ब्लैंक में पूछ सकती हूँ मैं एग्जाम में, अदरवाइज MCQ में भी आ सकता है। लैंड ऑफ जापान, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, विच कंट्री? यू विल हैव टू राइट डाउन जापान। और अदरवाइज इट कैन बी आस्क्ड लाइक land of the rising sun, identify the name of the country. You will have to write down Japan. Otherwise I can ask, Japan is known for what? Land of rising sun will be answer. So yesterday जो वीडियो मैंने भेजा था, in previous video we have seen many countries flag, right? But यहाँ पे जापान का दिया है एक। आगे कौन से आते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम देखते हैं। द मून इज़, अभी ये क्या चल रहा है? व्हाट वी आर रीडिंग? लेटर रिटन बाय ग्रैंडमा, अभी पूरा नहीं हुआ है लेटर। द मून इज़ अनदर सिंबल दैट इज़ फाउंड इन फ्लैग्स। बहुत सारे फ्लैग में हम मून भी देख सकते हैं। द मून इज़ यूजुअली शोन इन क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। दिस इज वी विल रीड दिस लाइक क्रेसेंट, ओके। बीच में से कैसे होता है? ये थोड़ा वाइड होता है और उनकी कॉर्नर है, उनके जो एंड्स है वो थोड़े कैसे हो गए? नैरो हो गए, चंद्र जैसा अर्धचंद्राकार। फुल मून नहीं, आधा मून जो होता है उसको कैसे बोलते हैं? क्रेसेंट शेप। टुगेदर विद द स्टार्स द मून रिप्रेजेंट डिविनिटी। स्टार के साथ मून है, ये क्या दिखाते हैं? डिविनिटी, मतलब देवत्व, गॉड के रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। लुक एट द पिक्चर ऑफ द फ्लैग ऑफ टूनिसिया दैट आई हैव सेंट। तो ग्रैंडमा ने एक पिक्चर भी सेंड किया, एक फ़ोटो भी डाले हैं। कौन से कंट्री का? टूनिसिया कंट्री का। वी कैन सी हियर। नाउ नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑफन मीन्स एनर्जी। बहुत सारे स्टार अगर एक साथ में दिखे तो उनको किसका सिंबल माना जाता है? एनर्जी का। डिड यू नो दैट द फ्लैग ऑफ USA इज कॉल्ड द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स? USA का फ्लैग कैसे दिखता है? देयर आर स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। इसको क्या और बोला जाता है? USA के फ्लैग को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग। और ग्रैंडमा को क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी। आई हैव ऑल्सो सेंट अ फ्यू फोटोग्राफ्स फॉर यू टू सी सिम्बल्स ऑफ फॉर योर सेल्फ। मैंने बहुत सारे और भी फ़ोटो भेजे हैं सिम्बल्स देखने के लिए। और लास्ट में क्या बोलते हैं? डू राइट टू लेट मी नो वॉट यू थिंक। और फिर बोला कि ये सब फ्लैग के एक्सप्लेनेशन को देख के आपको क्या लगता है, आप मुझे वापस बताना। लव ऑलवेज ग्रैंडमा। और ग्रैंडमा ने अपना नाम लिख दिया लास्ट में कि देयर इज़ लव फॉर यू ऑलवेज एंड रिटन बाय ग्रैंडमा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव सीन 3 maps of the country, and first one white background and red dot, it is for Japan. This is, ये कौन से कंट्री का है? This is for Tunisia. And strips and stars which shows energy, वो कौन से कंट्री का है? This is for USA. So you will have to remember this, कौन से कंट्री का कौन सा फ्लैग है और उनका मीनिंग क्या होता है। इंडिया का तो मैंने सबसे पहले वीडियो में ही भेज दिया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ लेटर रिटन बाय ग्रैंडमा। अभी ग्रैंडमा ने क्या बोला है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं इन्फॉर्मेशन, आपको मुझे बताना है।
तो अभी क्या करेगा केतन? केतन विल ऑल्सो राइट डाउन वन लेटर. लेट्स सी दैट. डियर ग्रैंडमा, अब सब लोगों को पता चल गया है जिनको हम लेटर लिखते हैं उनका नाम आता है सबसे पहले टू में. आई लव्ड योर लेटर एंड द पिक्चर्स यू सेंड. आपने जो भी लेटर लिखा वो और आपने जो पिक्चर्स भेजे थे साथ में एनवेलोप में वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वेंट टू आवर स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड आउट मोर अबाउट फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड. आई वेंट टू आवर स्कूल लाइब्रेरी. मैं कहाँ पे गया था? आई वेंट टू माई स्कूल लाइब्रेरी टू फाइंड मोर अबाउट फ्लैग्स. फ्लैग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कहाँ पे गया था? आई वेंट टू माई लाइब्रेरी. आई वॉज सो सरप्राइज्ड. सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनको थोड़ा वंडर होता है. टू नो दैट शेप्स ऑल्सो हैव स्पेशल मीनिंग्स इन द फ्लैग. आई फाउंड अ बुक ऑन फ्लैग्स विच सेड. अभी केतन ने लाइब्रेरी में जाके फ्लैग्स के बारे में बुक रीड की लेटर पढ़ने के बाद. तभी और भी कुछ नया जानने को मिला. क्या जानने को मिला? बहुत सारे शेप होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस की साइन है, राइट? तो एक्चुअली वो क्या है वो अभी हम देखते हैं. तो केतन ने बोला कि मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ कि ये शेप्स दिए हैं ना उनके भी मीनिंग्स है, ऐसे ही कुछ नहीं ड्रॉ कर दिया है फ्लैग में. In the olden days, the cross only meant the different points of compass. compass जो डायरेक्शन डिसाइड करने में यूज़ होता है, साइंस में आपको पता होगा, वो आता है आपको गैजेट. सपोज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है हमें नहीं पता है, अदरवाइज हम कंफ्यूज्ड है तो वी कैन यूज़ कंपास, राइट? तो ओल्डन डेज में कंपास यूज़ करते थे, तब क्या यूज़ होता था? क्रॉस, ये साइन यूज़ होती थी. नाउ द क्रॉस इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ फेथ. ये इसका मीनिंग होता है विश्वास. फेथ भी होता है इसका मीनिंग. द नेशनल फ्लैग्स ऑफ इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड हैव दिस सिंबल. मुझे ये 4 कंट्री के फ्लैग में ये सिंबल मिले जिसका मीनिंग होता है विश्वास. कौन से कंट्री में? इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड. It was very interesting when Mummy pointed out the flag of the International Red Cross was actually created by reversing the colors of the Swiss flag. We can see here, यहाँ पे बैकग्राउंड रेड दिया है, यहाँ पे साइन रेड दिया है, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है तो यहाँ पे साइन वाइट है. मतलब मीनिंग सेम सबको रिप्रेजेंट करना है, कलर खाली चेंज कर दिया, उनका स्वैप कर दिया कलर्स. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन मम्मी पॉइंटेड आउट. ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब मम्मी ने पॉइंट आउट किया. क्या? दैट फ्लैग ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग द कलर्स ऑफ द स्विस फ्लैग. सो वी कैन सी हियर, ये दोनों को कलर्स है वो एक्सचेंज कर दिया था. वो केतन ने नहीं देखा था, किसका ध्यान गया था? मम्मी का ध्यान गया था. कैसे कैसे किया है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कैसे बनाया है? स्विस फ्लैग को उल्टा कर दिया है. स्विस का ये फ्लैग है उसको क्या कर दिया है? उल्टे कलर्स रिवर्स कर दिए हैं. इट हैज़ अ रेड क्रॉस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. इट हैज़ अ रेड क्रॉस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. डोंट यू थिंक दिस वुड बी कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स? क्या आपको नहीं लगता ये कभी कभी कन्फ्यूजन वाला हो जाता होगा कि रेड कलर का साइन था कि रेड कलर का बैकग्राउंड था? इट सीम्स क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक क्विक रिविजन व्हाट वी स्टडीड टुडे. इन फर्स्ट ऑफ ऑल, from the starting we have one trip of different world. We have done world tour. फिर हमने देखा इंडिया के फ्लैग का मीनिंग क्या होता है कलर्स का. फिर ये जो केतन ने बुक रीड की थी कि मून पे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले गए थे एडमंड हिलेरी एंड शेरपा, तो उन्होंने वहाँ पे फ्लैग रेज किया था. फिर केतन अपने ग्रैंडमा को लेटर लिखता है ये सब कहते हुए. फिर ग्रैंडमा रिटर्न बैक लेटर करते हैं. उन्होंने क्या लिखा है? थोड़ी वो डिफरेंट कंट्री के फ्लैग का फ़ोटोज़ भेजते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हैं. दैट व्हाट दे आर सेंडिंग
जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन से जाना जाता है। फिर यहाँ पे मून का पिक्चर है, फिर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिविनिटी प्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे दिस इज़ फॉर यूएसए, स्ट्रिप्स एंड स्टार्स वाले फ्लैग भी उनको बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा कि केतन इज़ अगेन राइटिंग डाउन लेटर टू ग्रैंड माँ एंड टेलिंग कि मैंने बहुत सारी साइन देखी ना, साइन के भी मीनिंग्स है, ऐसा मैंने बुक में पढ़ा। तो ये 2 साइन के बारे में दे वर टॉकिंग हियर दैट इट इज़ स्वैपिंग बाय दी कलर्स। ओके स्टूडेंट, सो आगे हम और भी कंट्री के फ्लैग्स देखेंगे। राइट नाउ आई थिंक वी हैव डन विथ दिस।